मैंने ये सप्तांग का कोर्स चालू किया था और ये विद इन 5 डेज़ जो है मुझे एक अलग लेवल का एक्सपीरियंस महसूस हुआ है मेडिटेशन के साथ, जो आपको बेसिकली कोई योगा करने से, एक्सरसाइज करने से नहीं महसूस होगा। उसके लिए आपको पर्सनली यहाँ पे आके मेडिटेट करना बहुत ज़रूरी है। मैं सबसे यही चीज़ कहना चाहूँगा कि ये जो 7 चक्रास है, ये सिर्फ 7 चक्रास नहीं है, ये समझो 1 2 3 4 5 6 7 के बाद एक हेवन है। ये आप जब ओपन करोगे डोर्स तो आप एकदम हेवन को फील करोगे। बहुत अच्छा है, बहुत रिलीफ लग रहा है। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय गुरुदेव। दोस्तों, हमारे शरीर के अंदर 2 आंखें हैं, 2 कान है, 32 दांत है, नॉस्ट्रिल्स है, हार्ट है, लंग्स है, इंटेस्टाइन्स है। बहुत सारे ऐसे कोशिकाएं हैं जो बॉडी को फिट रखती हैं, हमारे शरीर का देखभाल करती हैं। और फिजिकल बॉडी सेम वे वी आर हैविंग आवर कॉस्मिक बॉडी ऑल्सो, जिसको कि एक आध्यात्मिक शरीर कहते हैं, सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और उसकी जो एनर्जी रहती है ना, इस तरह से रहती है। यू कैन सी, जैसे हम अपने हाथ को अगर फैलाएं तो जो ये जहां तक हमारे दोनों हाथ स्प्रेड हो रहे हैं वहां तक हमारी वो बॉडी होती है, वो कॉस्मिक, जिसको कि अलौकिक शरीर कहते हैं। ये ऐसे इस तरह से। और जब ये शरीर एनर्जी धीरे 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 से श्रिंक होते जाती है, तब जाके हमें डिजीज, बीमारी होती है, फिजिकली भी, इमोशनली भी। अलौकिक ऊर्जा जो होती है, जो कॉस्मिक शरीर है, जैसे ये हमारे 2 आंखें, 2 कान, नाक, सर, 2 हाथ हैं, ऐसी अलौकिक ऊर्जा, यानी कि जो सूक्ष्म शरीर है उसकी जो फिजिकल, अगर मैं बात करूं फिजिकल, उसके अगर इंटरनल ऑर्गन की बात करूं तो वो है शरीर के 7 चक्रा, 7 चक्रास। 7 चक्रा आर द इंटरनल ऑर्गन्स ऑफ योर कॉस्मिक बॉडी। आपकी सूक्ष्म शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स हैं। और यकीन मानिए, जब वो एनर्जी धीरे धीरे कम होते जाती है तब आपको डिजीज फिजिकली और इमोशनली होते हैं, जिसका असर हमारे जीवन पे पड़ता है। सूक्ष्म शरीर का जो हमारा सबसे पहला चक्र है, जो हमारे फिजिकल बॉडी को भी कनेक्ट करता है, जहां पे हमारी सारी नसें और नाड़ियों का जंक्शन मिलता है, जो पहला चक्र है वो है मूलाधार चक्र, जिसको हम अर्थ एलिमेंट के शरीर के तत्वों के साथ में महसूस कर पाते हैं। यानी कि जब मूलाधार चक्र आपका वीक होता है तो हमें हड्डियों से जुड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। फिजिकली, इमोशनली देखा जाए तो आपकी बॉडी बहुत लो होती है, एनर्जी बहुत लो होती है, लेथार्जीनेस रहता है, कुछ भी काम करने का मन नहीं करता है। ये पहला चक्र है, उसका अगर अलौकिक ऊर्जा कम हो। दूसरा अगर हम आते हैं वो है स्वादिष्ठान चक्र, जो हमारे शरीर का वाटर एलिमेंट्स कंट्रोल करते, फिजिकल बॉडी। और जो अलौकिक यानी सूक्ष्म शरीर है, उससे देखा जाए तो वहां पे जो हमारी ऊर्जा है वो हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको कंट्रोल करती है। अब लाइफस्टाइल क्या है? जैसे कि लोगों का एडिक्शन की तरफ चले जाना। एडिक्शन यानी कि जैसे वो एनर्जी डाउन होती है, लोग एडिक्शन की तरफ जाते हैं, यानी ज़्यादा, जैसे कि कोई नशा करने लगते हैं या फिर कुछ ऐसे गलत काम की तरफ चले जाते हैं कि जिससे निकलने की भी कोशिश करते हैं लेकिन नहीं निकल पाते। जैसे कि समझिए अल्कोहल बहुत ले रहे हैं, दे नो कि दिस इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ, दे आर स्मोकिंग, दे नो दिस इज नॉट, लेकिन छूटने की कोशिश करते लेकिन छूट नहीं पाते। क्यों नहीं छूट पाते? क्योंकि स्वादिष्ठान चक्र की एनर्जी बहुत वीक करती है। और फिजिकली बात करें तो यहाँ हमारी किडनी से जुड़ी समस्याएं। किडनी आपकी जो है वो अपनी पूरी क्षमता से, पूरी ऊर्जा से काम नहीं करती। द फंक्शन ऑफ किडनी बिकमिंग वेरी लो, देन क्रिएटिंग इम्बैलेंस, और फिर जो बॉडी की टॉक्सिन्स होती है वो नहीं निकल पाती, और फिर यू नो कि डायलिसिस एंड ऑल ये सब प्रोसेस करने पड़ते हैं। तीसरा चक्र है मणिपुर चक्र, जो हमारी कॉस्मिक अलौकिक शरीर का, हमारे सूक्ष्म शरीर का तीसरा हम इसको ऑर्गन कह सकते हैं। और फिजिकल बॉडी में अगर देखा जाए तो सोलर प्लेक्सस यानी कि फायर एलिमेंट को ये कंट्रोल करता है। अब फिजिकली ये क्या करता है? हमारे लिवर को, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, डाइजेस्टिव सिस्टम, इम्यून सिस्टम, इन सब को देखता है। सूक्ष्म शरीर की भाषा में अगर बात करें तो ये मन की स्थिति को कंट्रोल करता है, यानी कि आपके मन को स्टेबल करने का काम करता है। अगर ये
बहुत इम्प्योर होता है या इसकी एनर्जी श्रिंक होने लगती है, देन व्हाट, देन यू फील दैट कि आपके बॉडी के अंदर जो वो शक्ति चाहिए, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस चाहिए, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए जो सोल्यूशन चाहिए वो नहीं मिल पाता। तो मणिपुर चक्र ये अगर इम्बैलेंस हुआ तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होगा, डायबिटीज की प्रॉब्लम होगी, इंसुलिन कम बनेगा, इंटेस्टाइन वीक होगा और पेट से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां, मन की स्थिति बहुत कम। उसके ऊपर ठीक आते हैं तो ये अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र फिजिकल बॉडी, हार्ट और लंग्स को हमारे कंट्रोल करता है। अलौकिक सूक्ष्म शरीर में क्या करता है, इमोशंस को एकदम अनस्टेबल करके रखता है। एंड यू नो कैंसर इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम नाउअडेज जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इमोशन। जब इमोशंस आपके अनस्टेबल होते हैं तो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं, हमारी जो कोशिकाएं हैं, वो इस नेगेटिव एनर्जी को एब्सॉर्ब करना चालू करती हैं और फिर वो इमोशनली अनस्टेबल करते हुए आपके इम्यून सिस्टम को कम करती हैं। जैसे इम्यून सिस्टम कम होता है तो जो कैंसर फ्री रेडिकल सेल्स है, जो कैंसर सेल्स हैं, वो एक्टिव मोड में आते हैं। हालांकि वो सभी के बॉडी में पाए जाते हैं, लेकिन उनकी जब रीजनरेशन बढ़ते जाती है देन कैंसर जैसी बीमारी, हार्ट का बहुत आम समस्या हो रहा है, हार्ट की जो हमारी तकलीफें हैं वो होती, फिर लंग्स यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम होती है, अस्थमा वगैरह की। तो ये हमारे शरीर का एयर एलिमेंट यानी कि वायु तत्व को कंट्रोल करता है। और उसके ऊपर आते हैं पांचवा चक्र विच इज है विशुद्धि चक्र। ये हमारे शरीर का आकाश तत्व है, यानी आपकी हमारी ऑरा, हमारी पर्सनालिटी को दर्शाता है। कम्युनिकेशन, जो हम बात करते हैं, हम अपने फिजिकली अपनी चीज़ों को इमोशनली हम जो जाहिर करते हैं इन वर्ड्स, वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। और जब ये इम्प्योर होता है देन व्हाट हैपन, फिर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, टिनाइटस यानी कान से जुड़ी बीमारी होती है, साइनस की बीमारी होती है और गले से बहुत सारी जो समस्याएं होती हैं, इन्फेक्शंस वगैरह वो होती हैं। उसके ऊपर हम आते हैं सिक्स चक्र विच इज कॉल्ड आज्ञा चक्र, द थर्ड आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहते हैं हमारे शास्त्रों में कि हमारी अगर आत्मा, हमारी सोल अगर कहीं रहती है, अगर वो स्टेबल पीस काम कंपोज रहती है तो यहाँ पे रहती है। एंड दैट्स द रीजन वी मेक इट सो डिवाइन। यहाँ पे हम टीका लगाते हैं, चंदन लगाते हैं, ध्यान यहीं पे करते हैं, क्योंकि हमारी आत्मा है। आज्ञा यानी कि पूरे सिस्टम को कंट्रोल करती है, आज्ञा देती है, ऑर्डर देती है कि आपका शरीर कैसे चलना है। और ये तब होता है जब ये पूरी तरह से स्टेबल हो, पावरफुल हो। इसके ठीक ऊपर आते हैं सहस्रार चक्र, जो कि क्राउन चक्र है। ये चक्र अगर इम्बैलेंस होता है तो इपिलिप्सी, माइग्रेन, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पे आती है इंसोमेनिया, एंजाइटी, डिप्रेशन, आज्ञा सहस्रार दोनों जुड़े हुए हैं। मूड स्विंग, अब नींद नहीं आना, हमेशा तनाव रहना, हमेशा एंजाइटी, डिप्रेशन, फियर फैक्टर यानी कि कल क्या होगा, ये कैसे होगा, वो कैसे होगा, सब कुछ ठीक चल रहा है, एवरीथिंग इज गोइंग गुड, भले आपकी नौकरी हो, ऑफिस हो, रिलेशनशिप हो, तो भी एक डर लगा रहेगा, अरे यार कल क्या होगा। ये सब तब होता है जब ये दोनों चक्र आपकी इम्प्योरिटीज में आते हैं। तो दोस्तों, सप्त ध्यान यानी इन 7 चक्रों का ध्यान करके मुद्राओं के द्वारा, वैदिक मंत्रों के द्वारा और चैंटिंग के द्वारा we can detoxify all the toxins from our physical, from our cosmic level body, हमारे अलौकिक, हमारी जो सूक्ष्म शरीर है वहाँ, और हमारी इस फिजिकल बॉडी के साथ एक दूसरे को जब हम इसको कनेक्ट करते हैं ध्यान के द्वारा, मंत्राओं के द्वारा, वैदिक उस ब्रीथिंग टेक्निक के द्वारा, जब मन स्थिर होता है, शरीर से सारे तनाव बाहर आते हैं, टॉक्सिन्स बाहर आती है, तब आपको वो स्थिरता मिलती है। और फिर आपके बॉडी के अंदर एक बहुत सी अलौकिक ऊर्जा, एक एनर्जी मूलाधार से फाउंटेन, फव्वारे की तरह नीचे से ऊपर आती है और पूरा शरीर उसमें तृप्त होता है। और यकीन मानिए, बड़ी से बड़ी बीमारियां लोगों की ठीक हुई है। आपने देखा होगा बहुत सारे टेस्टिमोनियल वीडियोस मेरे ही इस वर्कशॉप से। और अब ये समय आया है, एक बार आप जरूर इसे एक्सपीरियंस कीजिए। फील दिस डिवाइन एनर्जी, the cosmic energy which you are having in your body. Anxiety, depression, blood pressure, heart problem, intestine problem, lungs problem, diabetes problem, insomnia and so much. There are different number of problems जो emotions से साथ जुड़े हुए, वो सब दूर होंगे, सब दूर होते हैं। आइए जुड़ते हैं सप्त ध्यान 7 चक्रा हीलिंग वर्कशॉप 21st of April, this Friday 21st
अप्रैल फ्राइडे इवनिंग 6 to 8 o'clock ऑनलाइन जूम पे सारे डिटेल्स दिए हुए हैं। इस चक्रा के साथ अपने शरीर को, मन को अनुभव कीजिए और एक स्वस्थ और शरीर के साथ स्वस्थ मन और एक आत्मरूपी ऊर्जा को एहसास कीजिए। सप्त ध्यान, द पावरफुल मेडिटेशन वर्कशॉप। See you there. All the details are given below. Thank you so much. जय महाकाल, जय गुरुदेव, जय हिंद।